बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर। आज हमारा टॉपिक है जी, कल हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आज थोड़ा सा डिफरेंस है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कल हमने जो मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ी थी ना, उनमें दोनों मालिक्यूल्स डाइपोल होते थे, यानी दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते थे। एक मालिक्यूल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे HCl था। कल वाली जो बात कर रहे हैं उसमें HCl था, तो ये भी पोलर मालिक्यूल था, साथ वाला भी इसके क्या था, पोलर मालिक्यूल था। ये भी डाइपोल था, ये भी डाइपोल था। ये नेचुरली दोनों डाइपोल थे। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो कहलाती थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन आज हमने पढ़नी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल तो वही है जो कल वाला है, ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो दो सिरे बन गए, एक पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव सिरा। इसको हम कहते हैं डाइपोल। तो आम हालात में तो ये डाइपोल होता था, लेकिन अब हमारे पास जो गैस है वो दो किस्म की, यानी अब जो गैसेज या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जिन सब्सटेंसेस के दरमियान, उनमें से एक तो पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर। अब देखिए जी, स्कूल में, आपके स्कूल में सारे बच्चे शरीफ हैं, आप भी शरीफ बच्चे थे। आप शरीफ बच्चे थे, आप स्कूल में गए, स्कूल से फ्री होके कॉलेज में गए, स्कूल में सारे शरीफ बच्चों का मिक्सचर था, ठीक है। लेकिन जब आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में आपके स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के भी बच्चे आ गए। अब एक बच्चा तो था सही और एक बच्चा था खराब, सही है। एक पढ़ने वाला था, एक नहीं पढ़ने वाला था। तो जो खराब बच्चा था उसने सही बच्चे को भी खराब कर लिया, समझ आ रही। अब क्या होगा, दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक होंगे पोलर और दूसरे कौन से होंगे, नॉन पोलर। एक तो पोलर होगा ना, ये मॉलिक्यूल है, इसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे सिरे पे नहीं, ये तो पोलर है, इसको मैं कह सकता हूँ डाइपोल है। क्या है, डाइपोल है। लेकिन इसके साथ एक और मॉलिक्यूल है जो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, उसका सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, पॉजिटिव चार्ज क्या है, और नेगेटिव चार्ज इक्वली इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही है, कोसेंट्रिक हम इसको कह सकते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है, कोसेंट्रिक है। नहीं समझ आ रही बात की, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर क्या है, कोसेंट्रिक है। अब आप इसमें से बता सकते हैं कि नेगेटिव किस साइड सिरे पे और पॉजिटिव किस सिरे पे। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव सिरा है, नहीं है, ये तो सेंटर में है, दोनों कोसेंट्रिक हैं, कोई सिरा इसका पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज। तो ये पोलर है, ये एक गैस पोलर है या एक चीज पोलर है, दूसरी चीज जो है वो नॉन पोलर है। लेकिन होगा क्या, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उसके पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। नहीं समझ आ रही बात की, इस एक, ये जो एक मॉलिक्यूल पोलर था वो क्या करेगा, साथ वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। समझ आ रही बात की। उसके नतीजे में होगा क्या, उसके नतीजे में होगा ये कि ये वाला इसका नेगेटिव सिरा इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो एक लम्हे के लिए, बल्कि काफी देर के लिए, ये वाले जो पॉजिटिव इस साइड पे अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो नेगेटिव दूसरी साइड पे हो जाएगी। यानी अब जो है वो चार्जेस अपनी जगह से हट जाएंगे, इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेस हो गए। क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। नहीं समझ आ रही बात की। अब ये डिस्प्लेस हो गए, तो डिस्प्लेस होने के नतीजे में क्या निकला, अब इसका पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव दूसरी साइड पे हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोसेंट्रिक नहीं रहे, समझ आ रही। तुम अपनी असल के अच्छे थे, माहौल को लेकिन क्या कीजिए, जिसने कि निगारे सादा को खमनाज किया, सर्रार किया। ये असल में नॉन पोलर था, ये असल में क्या था, नॉन पोलर। लेकिन इसको ये साथ वाले पोलर ने अलग अलग इसके सिरे बना के इसको पोलराइज कर दिया। इसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब ये तो था खुद असल अपनी मर्जी से डाइपोल, ये क्या था, लेकिन ये वाला डाइपोल इसने बनाया है, इसने पैदा किया है। तो किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से पैदा होना, इसको कहते हैं इंडक्शन। इसको क्या कहते हैं, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ आ रही बात की,
ये तो था डाइपोल और ये क्या है, Induced dipole. अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। और वो कैसे होती हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम चार्ज को जो है वो रिपेल कर देते हैं और अनलाइक चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, वो कहलाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही हैं वो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान हो रही हैं। तो ये क्या कहलाती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। समझ आ रही बात की? इसको पढ़ लेते हैं। Sometime we have a mixture of substances containing polar and non-polar molecules. बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी चीजों का मिक्सचर होता है जिसके अंदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। The positive end of the polar molecule attracts the mobile electrons of the nearby non-polar molecule. तो पोलर मॉलिक्यूल का एक सिरा जो है वो नॉन पोलर साथ वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दूसरे सिरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को या उसके इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। एंड बोथ मॉलिक्यूल्स बिकम डाइपोल। अब दोनों क्या बन जाते हैं, डाइपोल। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर डी बाय फोर्सेस। तो ये फिगर में नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी मसला हल हो गया। अब ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, यहां तक भी बात थी। पहले तो ये था ना कि सारे ही बच्चे खराब थे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन थी, सारे ही डाइपोल थे, वो थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दूसरे में ये था कि आधे बच्चे खराब थे आधे ठीक थे, तो जो खराब बच्चे थे उन्होंने ठीक बच्चों को भी क्या कर लिया, लेकिन अगर सारे ही बच्चे अच्छे हों उनके अंदर गड़बड़ कैसे पैदा होती है? अगर सारे मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर हों, उसकी एक मिसाल है हीलियम गैस। क्या है? अब हीलियम गैस जो है वो नॉन पोलर होती है, वो इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबल गैस है ना, वो रिएक्ट भी किसी से नहीं करती, लेकिन और है भी नॉन पोलर, स्मॉल साइज है। लेकिन उसको भी जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कर दें और हाई प्रेशर कर दें, हाई प्रेशर का मतलब क्या, उनको बहुत ज्यादा करीब ले आए और टेम्परेचर कम कर दें तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक खास प्रेशर और टेम्परेचर पे जाके वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती है? देखिए, ये तो समझ आता था कि मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स डाइपोल थे तो एक का पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव को अट्रैक्ट करता था। ये भी समझ आता था कि एक पोलर था दूसरा नॉन पोलर था, तो जो पोलर था उसने दूसरे का डाइपोल इंड्यूस कर लिया। चलिए, ये भी समझ आ गया। लेकिन दोनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, दोनों ही मॉलिक्यूल, फिर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती हैं? तो उसके लिए फिर उसने बात की इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। समझ आ रही बात की? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्स भी कहते हैं। हाँ, इनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, क्या? लंदन डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये भी कहते हैं। लंदन, एक फ्रिट्ज लंदन एक साइंटिस्ट था, उसने इन फोर्सेस के बारे में कहा था। यानी अब पहले तो अब हमारे पास मिक्सचर है नॉन पोलर गैसेस का, यानी सारी की सारी जो चीजें हैं वो नॉन पोलर हैं, सारे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर गैस है, जैसे हीलियम है, नियोन है, उसको भी जब हम हाई प्रेशर लगाते हैं और लो टेम्परेचर होता है तो उनके अंदर भी वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस जरूरी है। तो उनके अंदर कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं? इसके लिए फिर उन्होंने एक नई टाइप ऑफ फोर्सेस दरियाफ्त की। वो क्या थी? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। उन्होंने कहा जब असल में हाई प्रेशर की वजह से होता क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, करीब करीब। उसने कहा जब हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है ना, अब ये एक मॉलिक्यूल था, ये नॉन पोलर था, इस पे जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्जेस सारे क्या थे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कोसेंट्रिक थे, इसका कोई सिरा नहीं था। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। क्या था? नॉन पोलर। इसी तरह का एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया, इसी तरह का क्या आ गया, एक और। ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोसेंट्रिक है, कोई सिरा पॉजिटिव नहीं है, कोई सिरा नेगेटिव नहीं है, ये नॉन पोलर है। ये दोनों क्या है,
नॉन पोलर। अब जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, जब ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नहीं समझे? तो ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव सिरा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे को रिपेल करेगा, तो ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इसके लिए शर्त ये है कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब आ जाए, बहुत ज्यादा, यानी हाई प्रेशर के जब हम अप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं, तो फिर एक लम्हे के लिए एक मॉलिक्यूल का ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा था ना वो जो बोर्स मॉडल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेल में, तो इलेक्ट्रॉन्स असल में जो क्वांटम थ्योरी है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लाउड की शक्ल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा बादल सा बना हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट या डिस्पर्स कर देता है। डिस्टॉर्ट या डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर करना। पहले ये इकट्ठे थे, उनको ऐसे धक्का लगा के क्या कर दिया? दूर कर दिया। समझ आ रही बात की? तो अब क्या हुआ? अब ये मॉलिक्यूल का, अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, अब ये डिस्प्लेस हो गए हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। इसके नेगेटिव ने क्या किया है? इसका नेगेटिव कर लेते हैं। इसके नेगेटिव ने क्या किया है? इसके नेगेटिव को परे रिपेल कर दिया और पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। समझ आ रही? लेकिन ये काम सिर्फ एक लम्हे के लिए होगा, सिर्फ एक लम्हे के लिए, सही है। लेकिन फिर जैसे इलेक्ट्रॉन दोबारा, चूंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, तो ये डाइपोल बनेगा, फौरन खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, लम्हाती, एक लम्हे के लिए। ये सिर्फ एक लम्हे के लिए ये डाइपोल बनेगा, सही है जी। एक लम्हे के लिए ये डाइपोल बनेगा। ये वाला डाइपोल जो है ये फिर क्या करेगा? अगर इसके साथ एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसके साथ एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, तो ये वाला डाइपोल उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देगा। ये तो एक लम्हे के लिए बना, इसने अगले को खराब कर दिया, तो अगले का फिर इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये क्या है? इसको साथ वाले ने बनाया ना जी, नहीं समझ आई? तो ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो गई हैं, ये कहलाती हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। असल में हो क्या रहा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को डिस्पर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्पर्शन की वजह से ये फोर्सेस पैदा हो रही हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर करना, धकेलना। तो इस वजह से इनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। लेकिन ये फोर्सेस बिल्कुल जो है वो थोड़े वक्फे के लिए होती हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि डाइपोल जितनी तेजी से बनते हैं उतनी तेजी से खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मुसलसल मूव कर रहा होता है। बहरहाल जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक दूसरे को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। इसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से दे टेंड टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं, और दूर रहने की वजह से उनके दरमियान जो है वो जब एक मॉलिक्यूल डाइपोल बन जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, वो साथ वाले के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है। तो जिसके अंदर इंड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये पहला था इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा क्या था? इंड्यूस्ड डाइपोल। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप हो गई है ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये जितने ये अगरचे मौजूद सब के अंदर होती हैं, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मौजूद सब के अंदर होती हैं, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये प्रोमिनेंट होती है। हेलोजन्स हो गई, हेलोजन सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर हैं। इसी तरह ये जो नोबल गैसेस हैं ये सारे जो हैं इनके अंदर ये वाली फोर्सेस अवेलेबल होती हैं। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये पेज नंबर 82 है जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स एज डिस्कस्ड आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे पहले बयान किया गया बहुत समझना बहुत आसान है। बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स
like helium, neon, argon, chlorine and methane need special attention because under normal conditions such molecules don't have dipoles. लेकिन हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरीन हो गई, ये तो नॉन पोलर है, इनके दरमियान कहां से अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती हैं? We know that helium gas can be liquefied under appropriate condition. हमें पता है हीलियम को भी मुनासिब माहौल में लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. इन अदर वर्ड्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट अमंग द एटम्स ऑफ हीलियम व्हिच कॉज देम टू क्लिंग टुगेदर इन द लिक्विड स्टेट. इसका मतलब हीलियम के अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेज पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड में आ जाते हैं. ए जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंदन इन 1930 offered a simple explanation for these weak attractive forces between non-polar molecules. In helium gas, the electrons of one atom influence the moving electrons of the other atom. तो इसके अंदर, इस हीलियम गैस के अंदर एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को असरअंदाज होते हैं. उसपे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर एंड दे टेंड टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं. When the electrons of one atom come close to the electron of other atom, they are pushed away from each other. जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे के से दूर पुश हो जाते हैं. And they electrons repel each other and they tend to stay as far apart as possible. तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर पुश हो जाते हैं और दूर से दूर रहने की कोशिश करते हैं. When the electrons of one atom come close to the In this way, a temporary dipole is created in the atom और उसकी वजह से एक RC dipole बन जाता है. उसको कहते हैं the result is that at any moment the electron density of the atom is no more symmetrical. It has more negative charge on one side. तो एक लम्हे के लिए एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी साइड पे and then the other side. At that particular instant the helium atom becomes a dipole. This is called instantaneous dipole. तो उस लम्हे के लिए ये क्या बन जाएगा? Instantaneous dipole. This instantaneous dipole then disturbs the electronic cloud of the nearby atom. ये वाला instantaneous dipole फिर इसको भी dipole बना देता है. So a dipole is induced in the second atom. This is called induced dipole. तो दूसरा जब वो क्या कहलाएगा? Induced dipole. The momentary force of attraction created between instantaneous dipole and induced dipole. तो ये instantaneous dipole और induced dipole के दरमियान जो forces पैदा हो गई हैं is called instantaneous dipole, induced dipole attractions or London forces. It is very short-lived attraction because the electrons keep moving. लेकिन ये बहुत थोड़े लम्हे के लिए होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहे होते हैं. This movement of electron causes the dipoles to vanish as quickly as they are formed. इसकी वजह से डाइपोल, ये जो डाइपोल है वो उतने ही आसानी से खत्म हो जाता है जितनी आसानी से वो बन रहा होता है. Anyhow, a moment later the dipoles will appear in different orientation and again attractions are developed. लेकिन एक डाइपोल उसी लम्हे किसी और जगह पे डाइपोल बन जाता है और दोबारा फोर्सेस पैदा हो जाती हैं. लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेदर पोलर और नॉन पोलर. लंदन फोर्सेस हर किस्म के मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर. बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस एटसेट्रा. ठीक हो गए. अल्लाह आप सबका आमीन हासिल.